हे एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम सब बढ़िया बढ़िया शानदार, एकदम झकास, एकदम मेंटोस जिंदगी। तो चलिए आज हम लोग फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं अपना 21 डेज मैराथन सीरीज। और ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमसीक्यूज ऑफ बीएसटी यानी बिजनेस स्टडीज का एमसीक्यू का। चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और देखते हैं आगे आने वाला चीज क्या है। लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आप लोग की स्क्रीन में शो हो रहा होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है वो है मेरा क्या, बिजनेस स्टडीज का, बीएसटी का। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है, ट्रेनिंग इज अ डैश प्रोसेस। जो ट्रेनिंग है वो कैसा प्रोसेस है? जो ट्रेनिंग है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि ट्रेनिंग कभी भी बंद नहीं होता है। हम लोग कुछ ना कुछ हमेशा अपना काम से सीखते रहते हैं और सीखते हुए चले जाते हैं, आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो ट्रेनिंग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज। जो नेचर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मैनेजमेंट का, वो क्या बताता है? वो बताता है क्या, सेलर बी अवेयर रूल। सेलर बी अवेयर रूल। थर्ड क्या है, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी। असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी इज द प्राइमरी आर्ट ऑफ। असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी यानी अथॉरिटी को असाइन करना, अथॉरिटी को किसी का हाथ में देना, वो क्या है? वो किसका प्राइमरी आर्ट है? प्राइमरी यानी पहला, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। फोर्थ में क्या कहता है, इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी। इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर है डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। कौन सा स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है फ्यूल का, जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें एक सबसे पहला आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि अपने हिसाब से, यानी जो इम्प्लॉई जिस तरह का काम के लिए सुटेबल है उसको उस तरह का काम देना। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई टीचर है, अगर उसको साफ सफाई का काम दिया जाए और कोई अगर साफ सफाई करने वाला है उसको स्कूल बस चलाने का काम दिया जाए, तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो उस काम में बेहतर नहीं है। सब कोई अपना अपना काम में परफेक्शनिस्ट होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। जो वर्क है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो और जो सबसे अच्छा इसको कर पाएगा उसको इसे करने दिया जाए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज अ मेंटल वर्क। कौन सा मेंटल वर्क है? तो प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज अ मेंटल वर्क। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। कौन सा पहला स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का? तो सबसे ए डिपार्टमेंटलाइजेशन, अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। बताइए क्या लगता है आप लोगों को? वेरी गुड, क्या? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। कौन सा प्लानिंग का लिमिटेशन है? देखो, प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, प्लानिंग enables us to face future uncertainties, और प्लानिंग improves competitive strength। ये सब तो उसका फीचर्स हो गया, ये सब जो है वो प्लानिंग का तो फीचर्स हो गया। लेकिन प्लानिंग इज जनरली बाइज्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग। जो प्लानिंग है वो टाइम कंज्यूमिंग है। यस, ये इसका लिमिटेशन है। लिमिटेशन यानी डिसएडवांटेज, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स। क्लियर है? चलो आ जाओ, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स अबाउट टेलर एंड फ्यूल। तो टेलर और फ्यूल के लिए कौन सा स्टेटमेंट, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो गलत कौन सा है? फ्यूल वाज अ माइनिंग इंजीनियर व्हाइल टेलर वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर। ये सही है। फ्यूल्स प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज्ड सिचुएशन व्हेयरएज टेलर प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये गलत है, क्योंकि उल्टा कर दिया स्टेटमेंट को, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी लास्ट नहीं, यानी एक पार्ट खत्म हो जाएगा 1 से लेके 10 तक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कम्स अंडर। जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर है वो कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं? वाह क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, टॉप लेवल में।
ठीक है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, सारा कुछ हैंडल करते हैं सिचुएशन को। ठीक है सर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। इनमें से कौन सा डेलीगेशन का इंपॉर्टेंस नहीं है, जरा से देखिए। डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट, आप अगर अथॉरिटी को डेलीगेट कीजिएगा, डेलीगेट इन द सेंस ऑफ आप अपना अथॉरिटी किसी और को सौंप दे रहे हैं, तो सबऑर्डिनेट्स तो डेवलप करेंगे, यानी जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं उन लोगों का जो मॉरल है वो उन लोगों का जो डेवलपमेंट है वो और अच्छे तरह से होगा। मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये भी सही है, ये भी सही है। रिडक्शन इन एग्जीक्यूटिव बर्डन, बर्डन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा डायरेक्टर्स लोग का, क्योंकि वो अपना जो अथॉरिटी है वो सबऑर्डिनेट्स को दे दी है। डिक्रीज इन मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट, ये थोड़ी होगा, ये थोड़ी होगा, मोरल बूस्ट करेगा ना, डिक्रीज थोड़ी करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 12th नंबर क्या है, द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रिटन बाय फ्रेडरिक विंसलो टेलर यानी FW टेलर वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1911, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। तो कौन सा ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है, कौन सा नहीं है, देखो इंक्रीज इन एक्सीडेंट, अगर ट्रेनिंग करवाएंगे तो क्या मशीन ठीक से इस्तेमाल नहीं होगा, सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा काम, नहीं ना, तो डिक्रीज इन एक्सीडेंट होना चाहिए, यहाँ पे इंक्रीज इन एक्सीडेंट लिख दिया, यानी यही वाला करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट, सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, देन आपका सिलेक्शन होगा, देन ट्रेनिंग होगा, यानी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग। तो कौन सा ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए सही है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग, तो ऑप्शन नंबर ए। बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर आर, साइंटिफिक मैनेजमेंट से क्या होता है, वर्किंग आवर्स वर्कर का इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, नो इफेक्ट या एवरेज, क्या लगता है, डिक्रीज होता है, समझ गया ना, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट है, सारा कुछ साइंस का टेक्निक से सारा कुछ ऑपरेट होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ पोजीशन इन विच अथॉरिटीज आर इंक्रीज्ड इज कॉल्ड, एक एम्प्लॉय एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जा रहा है, इससे क्या हो रहा है कि जो अथॉरिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं प्रमोशन, हो गया सिंपल। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का, डैश डिपेंड्स ऑन विलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉय, डैश डिपेंड्स ऑन विलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉय, अपने इच्छा से, क्या, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 18 क्या है, स्टाफिंग इज, देखो हम लोगों को पता है कि मैनेजमेंट का फंक्शन 5 होता है, क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, पोस्ट डीसी जिसको हम लोग कहते हैं, तो पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, फंक्शन ऑफ एम्प्लॉय मैनेजमेंट नहीं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यस, यानी ऑप्शन नंबर सी, स्टाफिंग इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू मेक डेलीगेशन इफेक्टिव, टू मेक डेलीगेशन इफेक्टिव इट इज नेसेसरी दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो डेलीगेटेड विथ, डेलीगेशन को अगर अच्छे से करना है तो ये जरूरी है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी आप डेलीगेट कीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी आप डेलीगेट कीजिए विथ क्या, अथॉरिटी, अथॉरिटी के साथ कीजिए। डेलीगेशन को इफेक्टिव बनाना है तो अथॉरिटी भी दीजिए, पावर भी दीजिए, साथ ही साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए, हो गया, दैट्स इट। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर, तो क्या क्या मेथड्स है ट्रेनिंग का, जॉब रोटेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या ऑल ऑफ दिस। जॉब रोटेशन है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है या ऑल ऑफ दिस, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, यानी लास्ट वाला ऑप्शन डी। अब आप लोग के लिए एक होमवर्क है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 को क्या समझिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या इंक्लूड करता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस। ध्यान से पढ़िए, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं, अब आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। किसी को नहीं आता होगा, अगर गलत हो गया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका आंसर बताते चलूंगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में मेरे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को इस वीडियो से बेनिफिट हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।